हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे आर के राजपूत बुक एमसीक्यूज में इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसका पार्ट 1 है ये। ठीक है, तो देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। और जिसने भी अभी चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, और भी चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं आर के राजपूत के। वो जिसने नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पर जाके उन्हें देख सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं एमसीक्यूज की ओर। ठीक दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आर के राजपूत के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी लिबरेटेड एक इलेक्ट्रोड का जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो ये जो स्टेटमेंट कहा गया है किसके द्वारा कहा गया, तो ये होता है दोस्तों फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ है ये। जहाँ पे बोला जाता है कि जो एम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के या इलेक्ट्रिक चार्ज के। ठीक है, तो जब एम बराबर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो ये हो जाता है जेड क्यू। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ होता है जहाँ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के। एंड फैराडे ने एक और नियम दिया था। जो फैराडे का दूसरा नियम क्या होता है, वो होता है दोस्तों डायरेक्टली एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ई के। ठीक है, जहाँ पे ई क्या होता है, तो ई होता है दोस्तों उसका केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट, ये फैराडे का दूसरा नियम होता है। ठीक है, फैराडे ने दो नियम दिए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज मेजर्ड इन। तो जो सेल की कैपेसिटी होती है उसको हम लोग किस में मेजर्ड करते हैं, तो जो कैपेसिटी होती है सेल की उसको हम लोग एम्पेयर हावर में मेजर करते हैं। ठीक दोस्तों, कि मतलब जो सेल की कैपेसिटी है कि वो कितने हावर तक और कितने एम्पेयर की करंट दे सकती है। ठीक है, तो जो सेल की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि काफ़ी समय तक वो एक कांस्टेंट करंट मान को देती रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब कम करंट को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक डिलीवर करती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्टिव मटेरियल्स ऑफ ए लेड एसिड सेल आर। तो जो लेड एसिड सेल होता है उसमें एक्टिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो स्पॉन्जी लेड, ये भी होता है दोस्तों लेड परऑक्साइड एंड सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये सारे के सारे मटेरियल एक्टिव मटेरियल होते हैं लेड एसिड सेल में। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए लेड एसिड सेल। तो क्या कह रहा है कि लेड एसिड सेल की चार्जिंग के दौरान क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि जब कोई सेल को अगर हम लोग चार्जिंग कंडीशन में चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसका वोल्टेज होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ठीक है, जब हम लोग चार्जिंग देखेंगे किसी भी कैपेसिटर की, तो जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। ठीक, तो जो यहाँ पे क्या होगा, इट्स वोल्टेज इंक्रीजेस। ठीक है, जो उसका चार्जिंग वोल्टेज का जो फॉर्मूला आता है फिर वो क्या आता है, वो होता है दोस्तों वी अंडर रूट के अंदर वन ए सॉरी कोष्टक 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं वी सी को, जो चार्जिंग वोल्टेज होता है उसका कैपेसिटर का। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द अगला क्वेश्चन 7, द कैपेसिटी ऑफ ए लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स। जो कैपेसिटी होती है लेड एसिड सेल की वो किस पे डिपेंड नहीं करती है इनमें से, तो जो कैपेसिटी होती है दोस्तों वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो कैपेसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के। ठीक है, कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होती है। रेट ऑफ डिस्चार्ज, जो कैपेसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिस्चार्ज के। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिस्चार्ज का मान जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, एंड जो क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल है इस पर भी डिपेंड करती है डायरेक्टली, कि जो मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल की मतलब क्वांटिटी पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है कैपेसिटी, लेकिन जो रेट ऑफ चार्ज होता है इस पे कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए लेड एसिड बैटरी। तो चार्जिंग कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट की, लेड एसिड बैटरी की, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है चार्जिंग कंडीशन में वो क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एक्टिव मटेरियल्स ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ ए फुली चार्ज लेड एसिड बैटरी आर। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें एक्टिव मटेरियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग कंडीशन में, तो वो होती है दोस्तों कौन सी, लेड परऑक्साइड। ठीक है, PbO2।
एंड जो नेगेटिव प्लेट होती है जिसे कैथोड बोलते हैं वो होती है दोस्तों लेड पीवी, ठीक है। एंड चार्जिंग कंडीशन में उसका करंट जो है वो कलर होता है वो होता है दोस्तों ग्रे लेड का। एंड जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसका होता है दोस्तों चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए लेड एसिड बैटरी इन फुली चार्ज कंडीशन द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज, अभी बोला कि क्या होता है चॉकलेटी ब्राउन या डार्क ब्राउन, ठीक है। चॉकलेट जो होती है वो डार्क ब्राउन होती है पॉजिटिव प्लेट का। अगला क्वेश्चन, द एक्टिव मटेरियल्स ऑफ ए निकल आयरन बैटरी आर, जो एक्टिव मटेरियल होते हैं निकल आयरन बैटरी में वो कौन कौन से होते हैं, तो होता है दोस्तों निकल हाइड्रोक्साइड, पाउडर्ड आयरन एंड इट्स ऑक्साइड, 21% सॉल्यूशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एम्पियर हावर इफिशियंसी टू वाट हावर इफिशियंसी ऑफ ए लेड एसिड सेल इज, तो क्या कह रहा है कि एम्पियर हावर इफिशियंसी से वाट हावर इफिशियंसी जो रेशियो होगा उसका मान क्या होगा। तो जो कि लेड एसिड बैटरी की जो एम्पियर हावर इफिशियंसी है दोस्तों वो हम जानते हैं क्या होती है। जो एम्पियर हावर इफिशियंसी होती है वो होती है दोस्तों लगभग 90%, ठीक है, 90% टू 95% तक। एंड जो वाट हावर इफिशियंसी होती है लेड एसिड बैटरी की वो होती है दोस्तों लगभग 75% के आसपास, ठीक है। जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी होती है वो वाट हावर एफिशिएंसी से ऑलवेज ग्रेटर देन होती है, ज़्यादा होती है। तो जो रेशियो निकालेंगे एम्पियर हावर अपॉन वाट हावर एफिशिएंसी का, तो जो इसका मान आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्या रहेगा कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जो मान रहेगा इसका वो रहेगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा रहेगा हमेशा। अगला क्वेश्चन, द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज, जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में स्टोरेज बैटरी यूज करते हैं जनरली वो दोस्तों होती है लेड एसिड बैटरी, ठीक है। लेड एसिड बैटरी जनरली यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए चार्जर एज, तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है चार्जर का वो क्या होता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज ऑफ चार्जर होगा दोस्तों तो वो ऑलवेज क्या होता है हाइयर देन द बैटरी वोल्टेज, जो चार्जर का वोल्टेज होगा वो हाइयर देन द बैटरी वोल्टेज, ठीक है, बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा होगा चार्ज करने के लिए जो चार्जर यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू, जो सेल होते हैं हम लोग उनको सीरीज में किस लिए कनेक्ट करते हैं। तो जो कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में जब हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं तो जो करंट होती है वो तो सेम रहती है सीरीज सर्किट में, ठीक है। सीरीज सर्किट में करंट का मान सेम होता है लेकिन जो वोल्टेज होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो जो वोल्टेज रेटिंग होती है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। अगर सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में क्या होता है दोस्तों कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सभी टर्मिनलों के अक्रॉस सेम रहता है, ठीक है। तो जो उससे क्या होता है जब पैरेलल में अगर हम लोग सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो वो किस लिए करते हैं दोस्तों कि हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट जाती है, जो इक्विवेलेंट करंट होती है करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द आउटपुट वोल्टेज इज, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पैरेलल के लिए बोला गया कि 2 वोल्ट की अगर 5 सेल हैं पैरेलल में अगर जुड़े हैं तो जो उनके अक्रॉस सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज भी हमें कितना मिलेगा 2 वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो किस टर्म में एक्सप्रेस्ड की जाती है। तो जो कैपेसिटी होती है दोस्तों एम्पियर हावर रेटिंग में एक्सप्रेस्ड की जाती है किसी बैटरी की रेटिंग, ठीक है, कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए निकल आयरन सेल, तो निकल आयरन सेल की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में क्या होता है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो वाटर होता है वाटर इज नाइदर फॉर्म नॉर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। जो वाटर होता है वो मतलब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है ना ही वो अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू कांस्टेंट करंट सिस्टम द कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम ऑफ चार्जिंग ए लेड एसिड सेल हैज़ द एडवांटेज ऑफ, तो क्या कह रहा है कि जो चार्जिंग की लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग की कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम की अपेक्षा अगर करंट कांस्टेंट करंट सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि जो चार्जिंग का टाइम है वो रिड्यूज हो जाता है एंड जो सेल की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो दोनों क्या हो जाएंगे दोनों फंक्शन होते हैं अगर हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम की अपेक्षा कांस्टेंट करंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए डेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिवाइव्ड बाई, तो जो अगर बैटरी एक ख़राब हो चुकी है डेड स्टोरेज बैटरी है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रिवाइव कर सकते हैं, उसको कैसे दोबारा से काम में ला सकते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि एडिंग डिस्टिल्ड वाटर ये नहीं कर सकते, एडिंग सो कॉल्ड बैटरी रिस्टोरर नहीं कर सकते,
इट डज ऑफ H2SO4 नहीं कर सकते, नॉन ऑफ द एबव। अगर बैटरी डेड हो चुकी है तो उसको हम लोग इन सब किसी मेथड से उसको रिवाइव नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू ए लेड एसिड सेल द एफिशिएंसी ऑफ ए निकल आयरन सेल इज लेस ड्यू टू इट्स। तो लेड एसिड सेल बैटरी की अपेक्षा अगर जो उसकी इफिशियंसी है निकल आयरन सेल की क्यों कम होती है लेड एसिड सेल की अपेक्षा? क्योंकि जो निकल आयरन सेल होता है, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लेड एसिड बैटरी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हायर इंटरनल रेजिस्टेंस, इस वजह से जो निकल आयरन सेल की इफिशियंसी होती है वो लेड एसिड सेल से कम होती है। अगला क्वेश्चन, ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू। तो जो किसी भी बैटरी में ट्रिकल चार्जिंग किसके लिए सहायता करती है? तो जो ट्रिकल चार्जिंग होती है दोस्तों वो कीप इट फ्रेश एंड फुली चार्ज्ड, ठीक है। जो ट्रिकल चार्जिंग होती है वो कीप इट फ्रेश एंड फुली चार्ज तरीके से चार्ज करती है स्टोरेज बैटरी को। अगला क्वेश्चन, इन ए लेड एसिड सेल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट सन सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट अप्रॉक्सीमेटली कंप्राइसेस द फॉलोइंग। तो जो लेड एसिड बैटरी में सन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो किस कंपैरिजन में मतलब मिलाया जाता है? तो जो H2SO4 मिलाया जाता है उसमें क्या होता है कि उसमें 3 पार्ट ऑफ H2O मतलब पानी का होता है 3 पार्ट, और 1 पार्ट होता है H2SO4 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इट इज नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग कंडीशन में हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, क्या करते हैं? तो देयर इज ए राइज इन वोल्टेज। तो उसके वोल्टेज में बढ़ोतरी होती है, मतलब बढ़ता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सेल। तो क्या होता है दोस्तों की जो एनर्जी होती है वो सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 इन इंक्रीज। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है H2SO4 की वो इंक्रीज होती है। द एनोड बिकम्स चॉकलेटी ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो चॉकलेटी ब्राउन हो जाता है, एंड जो कैथोड होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है, मेटेलिक लेड पीवी। तो ऑल ऑफ द एबव, ये सारी सारी कंडीशन होती हैं जब चार्जिंग होती है कोई बैटरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इट इज नोटिस दैट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द फॉलोइंग डज नॉट हैपन्स। तो जब कोई जब सेल डिस्चार्जिंग होता है उस समय कौन सा मतलब कार्य नहीं होता है, क्या नहीं होता है उस समय नोटिस करने जब करते हैं हम लोग? तो बोथ एनोड एंड कैथोड बिकम्स PbSO4। तो जो एनोड एंड कैथोड होते हैं दोस्तों वो PbSO4 में बदल जाते हैं। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 डिक्रीजेज। तो ग्रेविटी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो भी डिक्रीज होती जाती है। वोल्टेज ऑफ द सेल डिक्रीजेज, वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाता है सेल का। द सेल एब्जॉर्ब एनर्जी। तो ये नहीं होता है दोस्तों कि सेल जो होते हैं वो चार्जिंग कंडीशन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो डिस्चार्जिंग कंडीशन में ये नहीं होता है, द सेल एब्जॉर्ब एनर्जी। अगला क्वेश्चन, द एम्पियर हावर एफिशिएंसी ऑफ ए लेड एसिड सेल इज नॉर्मली बिटवीन। तो जो एम्पियर हावर एफिशिएंसी होती है लेड एसिड सेल की नॉर्मली किसके किसके बिटवीन होती है? तो एम्पियर हावर एफिशिएंसी होती है दोस्तों 90 to 95% के आसपास, ठीक है। एंड जो वाट हावर एफिशिएंसी होती है वो होती है दोस्तों 70 to 75% के आसपास। अगला क्वेश्चन, द वाट हावर एफिशिएंसी ऑफ ए लेड एसिड सेल वेरीज बिटवीन। तो जो वाट हावर एफिशिएंसी होती है लेड एसिड बैटरी की किसकी किसकी बिटवीन बदलती है? तो वो होती है दोस्तों 70 to 80% के आसपास, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ए लेड एसिड सेल इज मेजर्ड इन। तो लेड एसिड सेल की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग किस टर्म में मेजर करते हैं? तो दोस्तों एम्पियर हावर के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए लेड एसिड सेल डिपेंड्स ऑन। जो कैपेसिटी होती है लेड एसिड सेल की वो किस पे डिपेंड करती है? तो देखेंगे दोस्तों रेट ऑफ डिस्चार्ज। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटी। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। जो कैपेसिटी होगी वो इन सब पे डिपेंड करेगी। अगला क्वेश्चन, व्हेन द लेड एसिड सेल इज फुली चार्ज द इलेक्ट्रोलाइट एज्यूम अपीयरेंस। तो जो लेड एसिड सेल बैटरी होती है अगर वो जब फुली चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा हम लोग उसको अपीयरेंस करते हैं, कैसा देखते हैं, कैसा दिखने लगता है? तो वो दोस्तों मिल्की ब्लू टाइप मिल्की कलर का दिखने लगता है, मतलब वाइट कलर का, दूधिया कलर का नज़र आने लगता है, ठीक है। जब वो फुली चार्ज होता है लेड एसिड बैटरी तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मिल्की कलर का दिखने लगता है, वो एज्यूम होता है हम लोगों को मिल्की कलर का। अगला क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ एन एडिशन सेल व्हेन फुली चार्ज इज नियरली। तो जो एडिशन सेल होता है उसका ईएमएफ कितना होता है जब फुली चार्ज होता है? वो नियरली तो वो होता है दोस्तों 1.4 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्काइन एल्कली सेल इज नियरली टाइम्स दैट ऑफ द लेड एसिड सेल। तो जो एल्काइन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लेड एसिड सेल से लेड एसिड सेल का कितना गुना होता है? तो क्योंकि लेड एसिड सेल का रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है,
जो एल्काइल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है दोस्तों 5 टाइम टू लेड एसिड सेल। ठीक है, 5 गुना होता है लेड एसिड सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से। अगला क्वेश्चन, द एवरेज चार्जिंग वोल्टेज फॉर एल्कली सेल इज अबाउट। तो जो एवरेज वोल्टेज होगा, एवरेज चार्जिंग वोल्टेज होगा वो कितना होगा दोस्तों, तो वो होता है एल्कली सेल का लगभग 1.7 वोल्ट के आसपास। अगला क्वेश्चन, ऑन द एवरेज द एम्पियर हावर इफिशियंसी ऑफ एन एडिशन सेल इज अबाउट। तो एडिशन सेल की जो एम्पियर हावर इफिशियंसी होती है एवरेज, वो होती है लगभग 80% के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एक्टिव मटेरियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सिल्वर जिंक बैटरीज इज। तो जो एक्टिव मटेरियल होता है सिल्वर जिंक बैटरीज का, पॉजिटिव प्लेट का, वो होता है दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेड एसिड सेल हैज ए लाइफ ऑफ नियरली चार्ज एंड डिस्चार्ज। जो लेड एसिड बैटरी की लाइफ होती है नियरली कितने चार्ज एंड डिस्चार्ज होती है, तो ये होती है लगभग दोस्तों 1250 चार्ज एंड डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी की लाइफ होती है। अगला क्वेश्चन, लाइफ ऑफ द एडिशन सेल इज एट लीस्ट। एडिशन सेल की लाइफ एट लीस्ट कितनी होती है, ये होती है लगभग दोस्तों 5 ईयर के आसपास। अगला क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लेड एसिड सेल इज दैट ऑफ एडिशन सेल। तो दोस्तों एडिशन सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है लेड एसिड सेल से। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेड एसिड सेल, तो लेड एसिड सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो लेस देन होगा एडिशन सेल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन एन एडिशन सेल इज। तो जो एडिशन सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो ये होता है दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन ए लेड एसिड सेल इज। तो लेड एसिड सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो ये होता है दोस्तों डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4 यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेगेटिव प्लेट्स ऑफ एन एडिशन सेल इज मेड ऑफ। तो जो नेगेटिव प्लेट होती है एडिशन सेल की वो किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है दोस्तों आयरन की। ठीक है, जो एडिशन सेल होता है उसमें जो नेगेटिव प्लेट होती है वो आयरन की बनी होती है, एंड जो पॉजिटिव प्लेट या एक्टिव मटेरियल होते हैं वो होता है दोस्तों NiOH4 का। ठीक है, NiOH4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट होती है। अगला क्वेश्चन, द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ एनी स्टोरेज सेल डिपेंड्स होली अपॉन। तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है किसी भी बैटरी का वो किस पे डिपेंड करता है, तो दोस्तों इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट इट्स टेम्परेचर ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी पर डिपेंड करता है। ओपन सर्किट वोल्टेज होता है जो किसी भी स्टोरेज सेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड बाई। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा मेजर की जाती है, तो ये होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लेड एसिड सेल इज रिड्यूस्ड टू 1.1 टू 1.15 द सेल इज। तो क्या कह रहा है कि जो उसकी लेड एसिड जो इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रिड्यूज हो रही है 1.12 टू 1.1 या 1.1 टू 1.15 द सेल इज। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रिड्यूस्ड हो रही है। तो रिड्यूस कब होती है दोस्तों, डिस्चार्जिंग स्टेट पे। ठीक है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है तब वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो रिड्यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन सिस्टम द चार्जिंग करंट इज इंटरमिटेंटली कंट्रोल्ड एट आइदर ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मतलब कौन से सिस्टम के द्वारा हम लोग जो चार्जिंग करंट होती है इंटरमिटेंटली कंट्रोल कर सकते हैं उसको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में, तो वो होता है दोस्तों टू रेट चार्ज कंट्रोल। जो टू रेट चार्ज कंट्रोल सिस्टम होता है उसके द्वारा हम लोग जो चार्जिंग करंट है उसको इंटरमिटेंटली कंट्रोल कर सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के साथ। अगला क्वेश्चन, ओवर चार्जिंग में क्या होता है दोस्तों, कि ओवर चार्जिंग में जो प्रोड्यूसेस एक्सेसिव गैसेस प्रोड्यूस होने लगती हैं, लूजेंट द एक्टिव मटेरियल को हम लोग खोने लगते हैं, मतलब उसका क्षय होने लगता है, ख़राब होने लगता है। इंक्रीज द टेम्परेचर रिजल्टिंग इन बकलिंग ऑफ प्लेट। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इससे जो प्लेटें होती हैं उनमें बकलिंग या मतलब बबलिंग होने लगती है। ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारी की सारी कंडीशन हो जाती हैं जब ओवर चार्जिंग करते हैं हम किसी भी सेल्स को। अगला क्वेश्चन, इंटरनल शॉर्ट सर्किट आर केस्ड बाई। तो जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, ब्रेक डाउन ऑफ वन और मोर सेपरेटर्स। तो जो सेपरेटर लगे होते हैं बैटरी में, ठीक है, दो प्लेटों के बीच में जो सेपरेटर्स होते हैं, तो अगर वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे
तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एंड एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द सेल, तो जो एक्यूमुलेशन हो जाए अगर सेंटीमेंट का, तब भी हम लोगों के जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बैटरी में। तो ये दोनों कंडीशन होती हैं कि जब इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ सल्फेशन इज दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सल्फेशन जो इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो जो सल्फेशन होता है दोस्तों उससे इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है सल्फेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच कंबाइंड टुगेदर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द चार्ज आर कॉल्ड, तो चार्ज आर कॉल्ड इस मटेरियल क्या कहते हैं कि जो ऐसा सब्सटेंस जो कंबाइंड टुगेदर स्टोर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के द्वारा स्टोर कर लेता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग एक्टिव मटेरियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए लेड एसिड सेल लेड इज कॉल्ड एज, तो जो लेड होता है लेड एसिड सेल में उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नेगेटिव एक्टिव मटेरियल। ठीक है, जो लेड होता है वो नेगेटिव एक्टिव मटेरियल होता है, एंड लेड परऑक्साइड जो होता है वो पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल होता है। ठीक है, PbO2 जो होता है वो पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल होता है, एंड जो Pb होता है वो नेगेटिव एक्टिव मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन, द लेड एसिड सेल शुड नेवर बी डिस्चार्ज बियॉन्ड, तो जो लेड एसिड सेल होता है उसको हम लोगों को आ, उससे नीचे कभी चार्ज नहीं करना चाहिए। तो ये होता है दोस्तों उसका टिपिकल जो वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट से कभी भी नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर 1.8 वोल्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा तो जो लेड एसिड सेल है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे पार्ट 1 के 55 क्वेश्चंस तक। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो अगर जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो इसका हम लोग पार्ट दूसरा जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप लोग हमारे वीडियो में हमारे वीडियो को देखते रहिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए PKR टेक क्लासेस को। ठीक है, धन्यवाद।